Hey everyone, I welcome you all to the Sahas Institute for classroom conceptual and fundamental coaching and smart digital mobile education. For more information, you can call on this number or you can also visit our offices. देखो, आप सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम दे दी है और अब 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको आगे के करियर के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, डिप्लोमा, अपनी कोई ना कोई हॉबी को परस्यू करना। ये अलग अलग करियर ऑप्शन में से आपको कोई एक करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सको। पर जब ये डिसीजन लेना होता है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स और इवन पेरेंट्स भी ब्लाइंडली फ्लो को फॉलो करते हैं, मतलब कि दुनिया को दिखाने के लिए क्या करना चाहिए या लोगों को सुनने में क्या अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, चाहे हमारे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, उसके अंदर आगे चल के अच्छा फ्यूचर है या नहीं, वो देखे बिना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जिसको हमें टोटली अवॉइड करना है। सो हम लोग आपको खास सजेस्ट करेंगे, डोंट बी ब्लाइंड एंड बी लॉजिकल। आप लॉजिकली सोचिए और प्रॉपर बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन लेके आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है, जिन्होंने क्या कहा है, इफ आई हैड 8 hours to chop down a tree, then I would spend 6 hours for sharpening my axe। मतलब कि अगर मुझे 8 घंटे मिलते हैं एक पेड़ को काटने के लिए, तो उसमें से जो 6 घंटे है वो तो मैं मेरी एक्स को शार्प करने के लिए ही लगाऊंगा, ताकि बाकी के 2 घंटे या उससे भी कम टाइम में बहुत ही इजीली ये पेड़ को हम लोग कट कर सके। बट मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, ये 8 घंटे का यूज अपनी एक्स को शार्प किए बिना सीधा पेड़ कट करने में लग जाते हैं। फिर चाहे उनकी एक्स ब्लंट भी क्यों ना हो तो भी वो 8 घंटे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी जो ट्री होती है वो चॉप नहीं होती है और वो थक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे आउटकम नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि उसको जो टाइम अलॉट करना था बेसिक प्रिपरेशन के लिए वो नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं, जब 10th की एग्जाम दे देते हैं उसके बाद अपने करियर ऑप्शन के लिए अलग अलग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिए बिना सीधे कोई ना कोई कोर्स जो दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए करना है वो शुरू कर देते हैं। फिर मेहनत भी करते रहते हैं पर आगे चल के ना उनको करियर में अच्छा फ्यूचर मिलता है ना ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हम लोग आज के इस सेशन के अंदर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जो अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता हो कि आप आने वाले सालों में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो वो सब्जेक्ट कैसा है, उसके अंदर के टॉपिक्स कैसे होंगे, उसका इंपॉर्टेंस फ्यूचर में क्या है, उसका यूज करके आप फ्यूचर में कौन से करियर ऑप्शंस बना सकते हो, ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं। ये सारी चीजें जानने के बाद ही आप आपकी ये स्ट्रीम में आगे बढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, इतने प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करे वैसे नहीं है, तो मैं खुद ये सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी कॉमर्स सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी प्रैक्टिकल है, एंजॉयबल है, तो आपको डेफिनेटली कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देने से, जहां पे हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको 11th और 12th कॉमर्स में टोटल 7 सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे। 7 सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं और यहाँ पे 7 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो पहले तो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आने वाले हैं। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पहला है अकाउंटेंसी और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स ये दोनों प्रैक्टिकल यानी कि कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे आपको सम्स सॉल्व करने हो सकते हैं। जबकि 2 सब्जेक्ट है वो थियोरी सब्जेक्ट है। थियोरी सब्जेक्ट में आपको आएगा इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करने वाले हैं। पर ये 4 मेन सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स पे, जिसमें से 2 आपके प्रैक्टिकल या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं और 2 थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। उसके अलावा आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने होंगे, जिसके अंदर एक है इंग्लिश और दूसरा है गुजराती और हिंदी। ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो।
और आखिरी एक सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मतलब यहां पे दो ऑप्शन है, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर एक है एसपी एंड सीसी यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस, और दूसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। अब ये एसपी एंड सीसी या कंप्यूटर में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पे आपको टोटल 7 सब्जेक्ट कैसे हुए, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुए, 2 थियोरी सब्जेक्ट हुए, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हुए और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ। तो टोटल 7 सब्जेक्ट आपको आपके कॉमर्स के 11th और 12th के करियर में स्टडी करने हैं। इसमें से जो कॉमर्स के एक्चुअल सब्जेक्ट कहे ये 2 और ये 2 यानी कि टोटल ये 4 मेन सब्जेक्ट है। तो यहां पे मैं आपको ये चारों सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रीफली दूंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगते हैं या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको डेफिनेटली कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर बहुत ही वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज है। और आने वाले टाइम में तो जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की, इंडस्ट्रीज बढ़ाने की, उसमें आप एक बहुत ही जबरदस्त और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले सब्जेक्ट की, जो कि है अकाउंट। और ये जो अकाउंट है इट इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में अगर कोई पहले सब्जेक्ट की बात होगी तो वो सीधा अकाउंट ही होगा, जो कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यानी कि कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, जहां पे आपको सम्स सॉल्व करने होंगे। और अगर आपको बहुत ही अच्छा कमांड अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर आता है या आपको ऐसा लगता है कि अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर मेरा फंडामेंटल्स, मेरा नॉलेज जबरदस्त है, तो आप आगे चल के बहुत ही बड़े बड़े कोर्सेज को क्रैक कर सकते हो, जैसे कि सीए हो गया यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएमए हो गया यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सीएफए यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एमबीए विथ फाइनेंस, टैक्स एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर। बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस है जो कि अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपकी अकाउंट में ग्रिप काफी अच्छी है देन यू मस्ट थिंक अबाउट दिस करियर ऑप्शंस। एंड अकाउंट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज एवरीवेयर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई अकाउंट तो नया सब्जेक्ट है, हमको पता नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट सब्जेक्ट मैं खुद आपको कोच करने वाला हूं उसमें, और पहले ही सेशन से हम डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप यूज करते थे लाइफ में प्रैक्टिकली वो अकाउंट सब्जेक्ट ही है। वो कैसे, वो हम अकाउंट के सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और ये अकाउंट सभी जगह पे यूज होता है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम में हो, साइंस स्ट्रीम में हो, डिप्लोमा स्ट्रीम में हो या पढ़ाई ही ना करते हो, फिर भी अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वी यूज अकाउंट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड एंड आवर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट अकाउंट टीचर। वो कैसे, ये सब कुछ मैं आपको अकाउंट के फर्स्ट सेशन के अंदर समझाने वाला हूं। एंड दिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्स properly and financial planning is strong, you can become very rich। मतलब आप कोई भी बिजनेस करते हो या आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करते हो और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जबरदस्त है, जो कि आपको अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अमीर बन सकते हो। क्यों? बिकॉज नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल विदाउट अकाउंट, टैक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये सब के बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको फ्यूचर में आपका बिजनेस करना है तो भी ये जरूरत पड़ेगी, और अगर आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस में वर्क कर रहे हो तो भी ये सब्जेक्ट के ऊपर आपका अच्छा खासा कमांड है, तो आपको फ्यूचर में काफी अच्छा सिलेक्शन करियर के लिए मिलेगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी सब्जेक्ट है कॉमर्स फील्ड का। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसमें क्या, तो अभी आपने रिसेंट टाइम में न्यूज़पेपर में देखते होंगे तो कंटिन्यूअसली ऐसा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी है जो डाउन जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की बाकी की इकोनॉमी की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये इकोनॉमी ये न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आप कई बार सुनते हो। और कोई भी देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, कोई भी बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए इकोनॉमिक का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। वी आर डेली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इकोनॉमिक डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, आपको पता है कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो जो भी डिसीजन लेते हैं इकोनॉमी के लिए वो सीधा हमारी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। एंड इकोनॉमिक इन सिंपल वर्ड्स इज एंटायर मार्केट। आप लोग जो बाजार में जाते हो तो ये जो बाजार होता है वो एक ऐसा समझ लो कि इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी।
एंड एवरी स्मॉल इकोनॉमिक पॉलिसी क्रिएट्स अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। मतलब गवर्नमेंट जो भी छोटी छोटी इकोनॉमिक पॉलिसी लेती है, ये पॉलिसी डिसीजन हमारी लाइफ को काफ़ी बड़ी बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमी का अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आपको ये बहुत ही अच्छा करियर एडवांटेज देगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी इकोनॉमिक की नॉलेज की डिमांड हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहती है। और ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर मेनली कौन सी चीज़ें कवर होगी, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट एंड हाउ दे फंक्शंस, मतलब अलग अलग टाइप के मार्केट क्या होते हैं। मार्केट यानी कि बाजार, तो वो बाजार किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं उसके आप प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कवर होगी। मनी और बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है और वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये देखो, ये सब टॉपिक ऐसा है ना कि आप कोई भी स्ट्रीम में हो, अगर आपको मनी और बैंकिंग के फंक्शन का पता होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमी में कवर होता है हाउ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज डन, मतलब कि अलग अलग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका कंजम्पशन यानी कि यूज कैसे किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसी बहुत सारी चीज़ें ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आने वाली है। और अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कमांड है तो आप इकोनॉमिक के अंदर पीएचडी कर सकते हो, आप सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट एडवाइजर बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर बन सकते हो। मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल करियर ऑप्शंस आपको इकोनॉमिक के बेस के ऊपर मिलते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब ये OCM जो सब्जेक्ट है ये भी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, और ये OCM है वो कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस या सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है कि पूरे कॉमर्स को, यानी कि बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, आप जो कोई भी एक्टिविटीज करते हो उसको कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ताकि हमारी लाइफ या हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस का टेरिफिक ग्रोथ होता रहा है। क्योंकि कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, वो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपके बिजनेस और आपके खुद के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट के अंदर मेनली कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है, तो इसके अंदर कवर होता है बिजनेस क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल ओनर का बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन सीखनी होगी। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस कैसे वर्क करता है, बिजनेस कैसे ग्रो करता है, बिजनेस कैसे बंद होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिखाई जाएगी। मतलब कि आगे चल के आपको सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप करना है या सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर पार्ट लेना है तो ये सब्जेक्ट का नॉलेज आपको बहुत ही यूजफुल होगा। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है अलग अलग बिजनेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको OCM सब्जेक्ट के अंदर आती है। इंसेंटिव सिस्टम, इंसेंटिव यानी कि रेम्यूनरेशन, रिवॉर्ड सिस्टम क्या होती है, मोटिवेशन जिसकी सबको जरूरत होती है, प्लानिंग, कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो प्लानिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो ये प्लानिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें बहुत ही फंडामेंटल वे पे आपको OCM सब्जेक्ट में सिखाई जाती है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप आपके आजू बाजू के बिजनेस को देख को ही उन सबको सीखोगे। यहाँ पे हम बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। देन ऑल द टॉपिक्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ। मतलब ये जो सारे टॉपिक है ये सारे के सारे टॉपिक आपको प्रैक्टिकल लाइफ में और आपके बिजनेस लाइफ के अंदर सीधे यूजफुल होने वाले हैं। और अगर आपका बहुत ही अच्छा कमांड है ये OCM के ऊपर तो आप फ्यूचर में एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेस में टॉप पोजीशन की डेजिग्नेशन हासिल कर सकते हो। देन लास्ट सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम का मेन है वो है स्टैटिस्टिक।
स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में डेटा, और आपको पता है कि आज के जमाने में डेटा इज द न्यू करेंसी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी डिसीजंस है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये सब डेटा के ऊपर लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही सक्सेसफुल टेलीकॉम कंपनी बनी। क्यों? क्योंकि उसने डेटा का यूज किया। यहाँ पे डेटा का मतलब इंटरनेट डेटा नहीं, पर उन्होंने क्या एनालाइज किया कि देखो इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है और कितने कम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम लोग बहुत ही कम प्राइस पे ज्यादा लोगों को सर्विस देंगे ताकि उनको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो। तो उन्होंने ये डेटा यूज किया और डिसीजन लिया अपने बिजनेस के लिए, जिससे आज जियो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो क्यों? क्योंकि डेटा इज द न्यू करेंसी, और डेटा जो है उसके साथ का डीलिंग आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। और बहुत ही छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ही लिए जाते हैं। लाइक क्रिकेट टीम में कौन से क्रिकेटर का सिलेक्शन करेंगे, वो उसका डेटा देख के डिसाइड किया जाता है। मतलब वो कितनी मैच खेला है, उसके एवरेज रन कितने हैं, उसका जो रन रेट है वो कैसा है, ये सब से जो है वो स्टडी किया जाएगा और डिसीजन लिया जाता है। सिमिलरली ये कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोविड-19 में कहाँ पे कितने केस चल रहे हैं, ये सब डेटा स्टडी किया जाता है और उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि भाई हमें इंडिया को लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा ये कहता है। लॉकडाउन ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का डेटा खराब हो रहा है। तो ये डेटा के बेस के ऊपर अलग अलग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। इवन हाउ यू सिलेक्ट अ कॉमर्स, साइंस और अदर स्ट्रीम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सम यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, डिप्लोमा में जाना है, तो भी आप इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे ही। कैसे? यानी कि कौन सी स्ट्रीम में मुझे कितने पैसे स्पेंड करने होंगे, मुझे फ्यूचर में कितनी अर्निंग मिलेगी। उसके अलावा आप क्या सिलेक्ट करते हो या क्या डिसाइड करते हो, कहाँ के डेटा कलेक्ट करते हो कि फ्यूचर का स्कोप कैसा है, डिमांड और सप्लाई उस कोर्स की कैसी है। तो ये सारी चीजें ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही कवर होती है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली तो ये चारों के चारों जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम के, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और रियल लाइफ में यूजफुल हो वैसे सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ ये इजी तो है ही समझना एंड एंटरटेनिंग भी है, क्योंकि जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग करवाएंगे। रट्टेबाजी नहीं करनी है। देखो कॉमर्स स्ट्रीम में साइंस जैसा नहीं है कि आपको इतना सारा सिलेबस है कि बिना समझे आप बस उसको रटते जाओ और एग्जाम में लिखो, पास हो, मार्क्स लो, ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट को प्रॉपरली समझना है और समझ के डिसीजन लेना है, तो आप आगे चल के उस नॉलेज का यूज एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं और आपने रट्टेबाजी की है तो क्या होगा, आपके भले कितने भी परसेंटेज आए हो, आप आगे चल के अपने करियर के लिए स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 4 मेन सब्जेक्ट तो हमने डिस्कस किए। उसके अलावा इंग्लिश और गुजराती 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आएंगे, और SPCC एंड कंप्यूटर ये दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो है ही, तो आप उसको डिटेल में समझो ताकि आप आपके करियर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सको। और अगर आपको 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन लेने हैं तो हमारी स्कूल SSV के अंदर एडमिशन ओपन है। कॉन्सेप्ट स्कूल, नॉन कॉन्सेप्ट स्कूल दोनों के ऑप्शंस है। और अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन एक्सपीरियंस करना है फ्रॉम एनीवेयर, देन यू कैन ज्वाइन साहस इंस्टीट्यूट और डाउनलोड साहस स्मार्ट स्टडी ऐप from Google Play Store to experience excellent and unique education in the most affordable price. So till then, be smart, be digital and be intelligent with Sahas Institute of Commerce. God bless you all.